तो हेलो गाइज, आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में मेन कैरेक्टर बताता है लेजेंड का कहना है कि दुनिया के आखिरी शिखर पर एक सुप्रीम बीइंग रहता है। वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। स्वर्ग में भी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हजारों सालों से वे दुनिया भर में घूम रहे और अनगिनत बुरे काम किए। उनके नाम से ही लोग डर जाते थे। कुछ लोग तो उससे डरकर उसकी पूजा करने लगे और जब रात में बच्चे नहीं सोते तो उनकी मम्मियाँ कहती कि सो जाओ वरना वो आ जाएगा। उन्होंने अनगिनत शिष्य बनाए। वे दुनिया के सभी एक्सपर्ट उन्हीं के शिष्य हैं। फिर हमें एक एक करके उनके डिसाइपलों के नाम बताए जाते हैं। पहली डेविल लॉर्ड, दूसरी डीमन एम्प्रेस, तीसरी डिवाइन एम्परर, चौथी सुप्रीम लॉर्ड और पांचवी द लॉर्ड ऑफ सेलेस्टियल अलायंस। और ये सभी उसके डिसाइपल्स थे। सच में वह महान पर्सन था और वो हु में पावरफुल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल टाइम और डिवाइन मास्टर। और ऐसे ही करके एमसी अपनी तारीफ करने लग जाता है और एक अटैक को दूर फेंकता हुआ कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कोई पावरफुल अटैक करो, मैं सही हूं ना मेरे प्रिय डिसाइपल्स। और गाइज, एमसी के सामने पूरी आर्मी होती है। एक जनरल का बंदा कहता है, मार्शल, हमारी जमीन पर इसने हमला करके उसे नष्ट कर दिया। वह मार्शल कहता है, अगर हम इसे मार पाए तो हमें उसे बैटलफील्ड में उतारने की जरूरत नहीं है, पर सचमुच वह मेरे गुरु होने के योग्य है। कितने अफसोस की बात है। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, सभी कमांडर्स सुनो, इस राक्षस ने हमारे डिफेंस को नष्ट कर दिया, परंतु आज हम इस राक्षस का वध करके रहेंगे। हम इस डीमन लॉर्ड को काट देंगे। और सभी सैनिक चिल्लाकर कहते हैं, काट डालेंगे, काट डालेंगे, काट डालेंगे। ये देखकर एमसी कहता है, तुमने इतनी बड़ी ताकत को जुटा लिया। शू फाई, क्या तुम कल्टीवेशन करने के लिए इतने बेताब हो? और वे एक मोंक होता है जो कहता है, बचने के लिए अपनी बड़ी सेना तैनात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो एमसी से कहता है, तुम मुझे हमारा ट्रेजर लौटा दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एमसी कहता है, ये थोड़ा मुश्किल है, आपके ट्रेजर ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, एक बार चले गए तो चले गए। फिर एमसी सोचता है, मैंने उन सभी ट्रेजर को बेच दिया सोने के सिक्कों के बदले। और वे मोंक एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे एमसी अपनी एक उंगली से रोक लेता है। फिर एमसी को चारों ओर से टेंटिकल बांध लेते हैं और पीछे से एक लड़की कहती है, मास्टर, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ये कोकोबाइन आपको अंडरवर्ल्ड तक ले जाएगी। और हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एमसी की डिसाइपल थी, जिसका नाम ईलिंग है। फिर एमसी कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकती हो, मेरी आत्मा पकड़ने का सोच रही हो क्या? फिर वह मोंक अपने एक ट्रेजर को एमसी के सीने के अंदर घुसाड़ देता है। एमसी इसे देखकर कहता है, डीमन को सील करने वाला ट्रेजर, तुमने अभी तक इसे छुपा रखा था क्या? और एमसी को ऊपर से आवाज आने लगती है कि उनकी फिजिकल बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये भी एमसी की ही एक डिसाइपल थी जो कि चेओस डेविल लॉर्ड थी, जिसका नाम इलू था। और वह कहती है, मास्टर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करके पपिट बना दूंगी और आपको मैं हर रात आराम दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए अभी तक मेरी वर्जिनिटी बचा कर रखी है। ये देखकर एमसी कहता है, किसी हैमर के लिए अपने मास्टर को याद रखना ये तो रेयर है। और इसे सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है। और गाइज, अब ये कोई मत कहना कि आप इसे नहीं जानते या नहीं समझे। और एमसी कहता है, तुमने तो मुझे रुला ही दिया, परंतु तुम्हारी जूनियर सिस्टर अपने मास्टर के शरीर को शायद कुछ नहीं होने देगी। और पीछे वही जूनियर सिस्टर आ जाती है जो कहती है, चू चेंग, मैंने आपको कितनी बार वापस लौटने का मौके दिए हैं, पर आज इस दुनिया के लोगों के खातिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और ये भी एमसी की ही डिसाइपल थी, जिसका नाम मिंग था। ये देखकर एमसी कहता है, तो मैं अब नहीं बचूंगा। तो मेरी प्यारी डिसाइपल्स,
जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये देखकर वो डिसाइपल चौंकती हुई कहती है, सच में मास्टर ने हार मान ली। और उसी वक्त एमसी कहता है, बेशक ये एक छलावा है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं हार मान लूं। और गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। और एमसी वहां से गायब हो जाता है। फिर डेविड डिसाइपल कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर ऐसे निकल जाएंगे। सिस्टर, आपको लगता है कि हम इन्हें फिर पकड़ पाएंगे या नहीं? और जब वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती है तो वो रो रही थी। ये देखकर सभी उसे चुप कराने लगते हैं। फिर दूसरी डिसाइपल कहती है, तुम मास्टर से प्यार करती हो लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं करती। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, आप बताओ, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो मैं इस एपिसोड को कंटिन्यू करूँगा।